हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में। तो इससे पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व किया था। आज 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि ए 4 नंबर में ए, बी और सी साझेदार हैं जो 5-3-2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। तो पार्टनर हो गया ए बी सी और इन लोग का ओल्ड रेशियो 5-3-2, ये ओल्ड रेशियो हो गया। निम्न प्रत्येक दशा में नए लाभ विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात की गणना कीजिए। आपको न्यू रेशियो और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। केस 1 यानी इसमें समझ लो कि 2 प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न यानी केस नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 में आपको निकालना है न्यू रेशियो और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। कंडीशन नंबर 1 है सी ए से 1/5 हिस्सा प्राप्त करता है। क्वेश्चन ये बोला है कि अगर सी जो है ए से 1/5 हिस्सा प्राप्त करता है तो उसका गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दीजिए और न्यू रेशियो निकालिए। चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालने के बाद ओल्ड वे से न्यू माइनस करके गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हल। पहले नाम नोट करेंगे पार्टनर्स का। पार्टनर्स कौन है? ए बी सी है, ए बी सी। अभी जो ऊपर जो रेशियो दिया हुआ है इसको कहेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2। चलिए ये कॉमन हो गया। 2 कंडीशन दिया है मैथ का, कंडीशन 1 और 2, ये दोनों के लिए कॉमन लिख दिया। अब कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करेंगे। केस 1, केस 1 में क्या बोला है कि सी ए से 1/5 हिस्सा प्राप्त करता है। उसको उतार लो। सी ए से 1/5 हिस्सा प्राप्त करता है। चलिए ये क्वेश्चन के अनुसार हम लोग निकाल लिया। क्या बोला है कि सी ए से 1/5 हिस्सा प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ? सी ए जो है ना 1/5 हिस्सा सी को दे रहा है, तो एक दे रहा तो ए का सेक्रीफाइस हो गया। अब सी हिस्सा ले रहा तो सी का गेन हो गया। तो इसको नोट कर लेंगे कि ए नाम लेके देंगे एस सेक्रीफाइस। एस का सेक्रीफाइस शॉर्टकट में ए सेक्रीफाइस करेगा 1/5 यानी ए देगा। अब सी लेगा हिस्सा ये, तो सी जो लेने वाला है उसको बोलेंगे गेन। सी का गेन 1/5। अब निकाल लेंगे न्यू रेशियो। जैसे ए ने अपना 1/5 हिस्सा किसको? सी को दे दिया, तो ए का पुराना हिस्सा में 1/5 हिस्सा घटा देंगे। बी का तो कोई लेन देन नहीं हुआ तो बी का नो चेंज, मतलब बी का जो पुराना हिस्सा था वो नया हिस्सा अभी भी वही रहेगा। अब सी का हिस्सा बढ़ जाएगा क्योंकि सी का पहले 2 हिस्सा था। अब सी से लिया है ए से लिया है 1 हिस्सा और उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। चलिए निकालते हैं। हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ। हम लोग न्यू रेशियो पहले निकालेंगे, तो न्यू रेशियो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल डायरेक्ट। पहले ए का निकालेंगे न्यू रेशियो। देखो ए का पहले अनुपात कितना था? 5 और 3 8 2 10 यानी 5/10 था। 5/10। अब ए का देखो ए सेक्रीफाइस किया, मतलब ए जो है ना अपने हिस्से का 1/5 हिस्सा सी को दे दिया। तो ए का 5/10 हिस्सा था, इसमें से 1/5 हिस्सा तो दे दिया है सी को, तो इसका हिस्सा घट जाएगा। अब इसका हिस्सा कितना बच गया? तो 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। 10 के 10 एक बार पढ़ेंगे तो 10, 1 × 5 5 माइनस 5 के 5 अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 10 होता है। तो 2 2 × 1 2, 10 5 में 2 गया 3, 3/10 यानी ए का अब नया हिस्सा 3/10 रहा। उसके बाद बी का निकालेंगे। तो बी देखो, बी तो कोई चेंजिंग नहीं किया है, बी का कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बी जो ना गेनिंग किया ना तो सेक्रीफाइस किया। तो बी का पहले 3/10 हिस्सा था, अभी भी इसका 3/10 ही हिस्सा रहेगा। अब सी का निकालेंगे। तो सी का देखो, सी जो है ना सी गेन किया। सी का पहले 2/10 हिस्सा था, अब सी का 2/10 हिस्सा पहले से था। अब सी ए से लिया, ए से 1/5 हिस्सा लिया, सी गेन किया तो इसका हिस्सा बढ़ जाएगा, जोड़ देंगे 1/5। अब इसको बैलेंस कर देंगे। 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 के 10 एक बार से 10, 1 × 2 तो 2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 5 के 5 अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 10 होता है। 2 × 1 2, तो 4/10। ये नया हिस्सा निकल गया, अभी हिस्सा निकला। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, न्यू रेशियो।
न्यू रेशियो ऑफ ए कोमा बी एंड सी। ए बी सी का न्यू रेशियो क्या होगा? ए का 3/10 अनुपात बी का 3/10 अनुपात सी का 4/10। अब इसका अगर रेशियो तोड़े तो 10-10 सबका कॉमन है, हटा दो, बचा 3:4। ये इन लोग का न्यू रेशियो निकल गया। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला? सिर्फ न्यू रेशियो नहीं निकालना है, आपको बोला है नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात। त्याग अनुपात मतलब गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। तो फिलहाल न्यू रेशियो निकल गया, अब गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। जस्ट इसके नीचे लिखना है आपको। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड, शॉर्टकट में गेनिंग सेक्रीफाइस का जगह गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। फिर इसका कॉमन फॉर्मूला बताए हैं कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो शेष बच जाएगा, अगर ये से प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, अगर माइनस में आ जाता है तो गेन कहेंगे। फिर फॉर्मूला को ब्रैकेट में रखेंगे। अब निकालेंगे पहले ए के लिए। तो देखो ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10 था, 5/10। अब ए का न्यू रेशियो क्या हुआ? 3/10, 3 6 और 4 10, तो 3/10 हो गया। माइनस करेंगे 3/10, एलसीएम लेंगे 10 ही होगा। अब 5 में 3 गया तो माइनस करेंगे 5 - 3। कैसे? इस सब बटे का माइनस आपको आना चाहिए। देखो कॉमन समझा देते हैं, पहला कॉमन हो गया 10, दोनों का एलसीएम। अब 10 के 10 कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा एक बार। अब 1 आया भागफल, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आ गया। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिखे हैं। 10 के 10 कई बार पढ़ेंगे 10 होगा तो एक बार होगा। 1 आया, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, इसलिए डायरेक्ट कर दिए। अब आगे से बताएंगे डायरेक्ट कर देंगे। चलो 5 में 3 गया, क्या बचा? 2/10। ये कौन सी आया? प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। चलिए अब उसके बाद बी का निकालेंगे। बी का देखो तो ओल्ड रेशियो कौन सी है? 3/10 है, 3/10। अब न्यू रेशियो इनका ये भी 3/10 है, 3/10। एलसीएम 10, 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0/10 होगा। 0 आ गया तो ना तो गेन ना तो सेक्रीफाइस, तो नो चेंज। अब सी का निकालेंगे। सी का देखो तो ओल्ड रेशियो कितना है? 2/10 है, 2/10 माइनस सी का न्यू रेशियो 4/10, 4/10। अगर एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। फिर 2 में 4 माइनस करेंगे तो -2/10 होगा। माइनस आ गया तो गेन। अब आंसर लिख देंगे। अतः इस प्रकार ए का सेक्रीफाइस, ये कौन सी किया? सेक्रीफाइस किया 2/10, तथा बी तो अभी नो चेंज है तो सी का लिख देंगे। तथा सी का क्या हुआ है? गेन। सी का गेन 2/10, वही लिख देंगे ये जबकि कौन है? बी का नो चेंज, मतलब बी का कोई गेनिंग सेक्रीफाइस नहीं हुआ। इस तरह से लिखेंगे हम लोग। पढ़ने का तरीका यही रहना चाहिए आपका एग्जाम में। अब समझते हैं इसको शॉर्टकट में। देखो पहले पार्टनर दाम दिया था, नोट कर लिए, ओल्ड रेशियो नोट कर लिए। क्वेश्चन बोला है कि सी जो है ना ए से 1/5 हिस्सा प्राप्त करेगा, तो ए 1/5 हिस्सा देगा तो ए का सेक्रीफाइस, सी लेगा तो सी का गेन। अब न्यू रेशियो निकाले। ए का पहले हिस्सा 5/10 था, इसमें से 1/5 हिस्सा सी को दे दिया तो इसका हिस्सा बचा 3/10। अब बी का ना हिस्सा दिया है ना तो लिया है, ना तो कोई चेंज नहीं, तो वही हिस्सा लिख दिए। सी का 2/10 हिस्सा था, उसके बाद सी ए से लिया 1/5 हिस्सा लिया है तो इसका जुड़ जाएगा 4/10। अब इसका न्यू रेशियो निकाल दिए। अब उसके बाद गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किए। ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन। फिर फॉर्मूला में मान बैठा दिए। ओल्ड में से न्यू माइनस किए, प्लस में रहा तो सेक्रीफाइस, इसका नो चेंज, इसका सेक्रीफाइस, ये गेन। तो लास्ट में आंसर क्लियर कर दिया। अतः इस प्रकार ए का सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस किया 2/10, तथा सी का गेन, अभी बी को नहीं लिए क्योंकि बी को नो चेंज है, तो सी का गेन हुआ 2/10, जबकि दिखा दे जबकि बी का नो चेंज, मतलब बी का कोई चेंजिंग नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंडीशन नंबर ए के अनुसार। चलिए हो गया। अब इसको हम कंडीशन नंबर बी के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए
अब यहाँ से मिटा देते हैं इसको, वही रहेगा, वो कॉमन बता दिए कि वो कॉमन रहेगा। उसके बाद आपका केस सिर्फ चेंज हो जाएगा, केस चेंज होगा तो न्यू रेशियो चेंज होगा, न्यू रेशियो जब चेंज हो जाएगा तो गेनिंग सेक्रीफाइस भी चेंज हो जाएगा। चलिए ये अब आ जाते हैं हम लोग केस 2 में। केस 2 में देखो क्वेश्चन क्या बोला है, सी ए और बी दोनों से ही समान रूप में 1/5 हिस्सा प्राप्त करता है। उस लाइनिंग को लिख देंगे हम लोग, सी ए और बी दोनों से ही समान रूप में 1/5 प्राप्त करता है। चलिए अब इसमें गेनिंग सेक्रीफाइस देख लेते हैं। क्या बोला, सी जो है ए और बी दोनों से ही समान रूप से 1/5 हिस्सा प्राप्त करता है। मतलब सी 1/5 हिस्सा लेगा ए और बी दोनों से मिला करके, और ए और बी इसको कैसे पूरा करेगा, 1/5 का आधा ए पूरा करेगा, ए देगा, और 1/5 का आधा बी देगा। तो ए और बी का सेक्रीफाइस हो गया आपका। यहाँ पहले देखेंगे ए का सेक्रीफाइस, यानी एज सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस क्या होगा, तो 1/5 हिस्सा टोटल जो है ना सी को पेमेंट करना है। अब 1/5 हिस्सा कैसे देगा, तो ए देगा 1/5 का आधा 1/10, ये ए सेक्रीफाइस करेगा। अब बी भी देगा इसको 1/5 का आधा, तो 20 सेक्रीफाइस 1/5 का आधा, तो बी का सेक्रीफाइस 1/10। ये समझे, क्वेश्चन क्या बोला है कि सी जो है ना ए और बी दोनों से मिला करके बराबर में 1/5 हिस्सा लेगा, तो 1/5 का आधा ए देगा तो ए का सेक्रीफाइस, 1/5 का आधा बी देगा तो बी का सेक्रीफाइस, 1/5 का आधा आधा कर दिए। अब सी गेन कर रहा है तो सीज गेन, सी का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, सी गेन कर रहा है कितना, 1/5 हिस्सा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग इससे न्यू रेशियो निकाल देंगे, फिर हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, नया अनुपात निकालेंगे। अब नया अनुपात कैसे निकालेंगे, पहले ए का देखते हैं, ए का देखो तो ओल्ड रेशियो पहले 5 3 8 2 10 यानी 5/10 था, 5/10। अब यहाँ ए क्या किया, ए सेक्रीफाइस किया 1/10 हिस्सा, मतलब ए अपना 1/10 हिस्सा किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो ए का 1/10 हिस्सा क्या होगा, घट जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, 10 10 का एलसीएम 10। अब 10 के 10 एक बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 1 गुना 5 तो 5, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, फिर 10 के 10 एक बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 1 गुना 1 तो 1 होगा, तो 4/10, माइनस करने पर 4/10 हुआ। तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया। यानी सेक्रीफाइस नहीं लिखना है, हम लोग न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। फिर बी का निकालेंगे, तो बी का देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/10 है। अब इसमें से बी जो है ना सेक्रीफाइस किया 1/10 हिस्सा, सेक्रीफाइस त्याग किया तो इसका हिस्सा घटेगा 10। अब 3 - 1 2/10। अब सी का नया रेशियो क्या हो जाएगा, सी का नया हिस्सा, सी का पहले पुराना हिस्सा देखो 2/10 था। अब सी जो है ना, सी ए और बी दोनों से मिला करके 1/5 हिस्सा लिया है, तो 1/5 इसका हिस्सा बढ़ जाएगा, तो 10 फिर 2 प्लस 5 के 5 कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 2 बार, 2 गुना 1 तो 2 यानी 4/10। ये नया हिस्सा हो गया। अब इसका रेशियो निकाल देंगे, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। अब नया हिस्सा ए का 4/10 हिस्सा अनुपात बी का 2/10 हिस्सा अनुपात सी का 4/10 हिस्सा। अगर इसको रेशियो के रूप में तोड़े तो 4 2 और 4 होगा। अनुपात मतलब सबसे छोटा से छोटा मान। अब इसको छोटा करेंगे तो कितना होगा, 2 1 2, नहीं यानी 2 से सब कट जाता है, 2 के 2 2 बार 4, 2 के 2 1 बार 2, 2 के 2 2 बार 4। तो ये आपका न्यू रेशियो निकल गया। आप गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो जैसे कि निकालने के लिए कहा गया है, तो आगे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। अब फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, प्लस में आ जाए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ जाए तो गेन। चलिए ये फॉर्मूला हो गया। अब ए का निकालेंगे, ए का ओल्ड रेशियो देखो 5/10 है, 5/10 माइनस न्यू रेशियो
2 बटे क्या है 5 है, एलसीएम 10, 5 माइनस 5 दूना 2 दूना 4 बराबर माइनस 1/10, माइनस नहीं ये प्लस में रहा तो सेक्रीफाइस। अब बी का निकालेंगे, बी का देखो ओल्ड रेशियो 3/10 है, माइनस न्यू रेशियो 1/5, बैलेंस करेंगे तो 10, 3 माइनस 5 दूना 2 बराबर प्लस में रहा 1/10, सेक्रीफाइस रहा। चलिए अब सी का देखो ओल्ड रेशियो क्या है, सी का ओल्ड रेशियो 2/10, 2/10 माइनस न्यू रेशियो 2/5, 2/5 बैलेंस करेंगे 10, 2 में 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2/10, माइनस में आ गया तो गेन। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए का सेक्रीफाइस 1/10, बी का सेक्रीफाइस 1/10 और सी का गेन 2/10। आंसर अतः इस प्रकार ए का सेक्रीफाइस 1/10 एवं बी का सेक्रीफाइस 1/10 तथा सी का गेन 2/10। चलिए ये आंसर हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सोल्व होता है केस 1 और केस 2 के अनुसार। हो गया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहले क्या था, ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, केस 2 में बोला है कि सी जो है ना ए और बी दोनों से समान रूप में 1/5 हिस्सा लेगा। तो ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/5 का आधा ए देगा और बी 1/5 का आधा देगा, ये दोनों का सेक्रीफाइस हो गया। अब सी क्या लेगा, 1/5 हिस्सा लेगा, एक का ज्ञान हो गया। अब ए का हिस्सा निकाले, ओल्ड हिस्सा में पहले पुराना हिस्सा में से 1/10 हिस्सा दे दिया सी को, इसका घटा लिए, नया हिस्सा निकल गया। उसी तरह से बी का पुराना हिस्सा था 3/10, 3/10 में 1/10 हिस्सा सी को दे दिया, घटा लिए, न्यू रेशियो। अब सी का पुराना हिस्सा 1/10 था, 2/10। अब ये सी जो है ए और बी दोनों से मिला करके 1/5 हिस्सा लिया तो इसका 4/10। अब इसका न्यू रेशियो निकाल लिए। अब न्यू रेशियो के निकालने का गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए कहा गया है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करके प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन। फिर ए का निकाले हैं, ए का पुराना हिस्सा में से नया हिस्सा घटा दिए, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। बी का पुराना हिस्सा में नया हिस्सा घटा दिए, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। सी का पुराना हिस्सा में नया हिस्सा घटा दिए, माइनस में आया तो गेन। अब इसी को आंसर में लिख दिए हैं। अतः इस प्रकार ए का सेक्रीफाइस 1/10, बी का सेक्रीफाइस 1/10 और सी का गेन 2/10। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्वेश्चन को। एक्स वाई और जेड, ये तो हो गया, इसको हटा दो। एक्स वाई और जेड एक फॉर्म में 2 3 5 के अनुपात में साझेदार है। तो ये एक्स वाई जेड पार्टनर और 2 3 5 लोग का ओल्ड रेशियो। आगे बोला 31 मार्च 2019 को निम्न प्रस्ताव विचारणीय है, आपको प्रत्येक साझेदार के अनुपात में परिवर्तन की गणना कीजिए। मतलब साझेदार का जो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ, मतलब नया रेशियो क्या निकलेगा और गेनिंग सेक्रीफाइस क्या निकलने का वो निकालना है, नया परिवर्तन। अब यहाँ दिया है एक नंबर में नया अनुपात 2 5 1 हो, मतलब ये केस 1 हो गया, पिछला क्वेश्चन जैसा ये कंडीशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन नंबर 1 के अनुसार ये मान करके आपको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया था, 3 पार्टनर बोला, उसी तरह से यहाँ सोल्व कर लेंगे। फिर कंडीशन नंबर 2 में बोला है जेड अपने हिस्से का 10% एक्स को देगा। जेड जो है अपने हिस्से का 10% एक्स को देगा, तो जेड का सेक्रीफाइस हो गया और एक्स का गेन हो गया। इसे लोग का न्यू रेशियो निकाल करके गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का पहले पार्टनर नाम नोट कर लेंगे, पार्टनर एक्स वाई जेड जेड। चलो 3 पार्टनर हो गया। ओल्ड रेशियो दिया हुआ, ओल्ड रेशियो 2:3:5 हो गया। अब 1 नंबर कंडीशन के अनुसार वो कॉमन छोड़ दिए, पिछला क्वेश्चन जैसा, ये केस 1 1 नंबर क्वेश्चन के अनुसार उतारेंगे इसका नया अनुपात 2 5 3 होगा
होगा। चलो ये हो गया आपका न्यू रेशियो 2:5:3। गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लो। तो हेडिंग दे दो कैलकुलेशन ऑफ, मतलब आपसे क्या पूछा क्वेश्चन क्या है, अनुपात में परिवर्तन की गणना कीजिए। साझेदार के प्रत्येक साझेदार के अनुपात में परिवर्तन, यानी अनुपात जो चेंज किए उसमें क्या हुआ, गेनिंग हुआ कि सेक्रीफाइस हुआ, वो निकालना है। तो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। फॉर्मूला लिख दो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, अगर ये प्लस में आ जाता है तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ जाता है तो गेन। चलिए फॉर्मूला लिख दिया। अब निकालेंगे पहले x का। तो x का देखो, x का ओल्ड रेशियो क्या है, 2 और 3 5 और 5 10, यानी 2/10 हुआ, माइनस न्यू रेशियो तो 2 और 5 7 और 3 10, यानी 2/10। तो 2 में 2 माइनस करेंगे, एलसीएम तो 10 होगा, 2 में 2 माइनस करेंगे, 0/10, मतलब नो चेंज। एक्स का जो है ना कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ। अब उसी तरह से वाई का निकाल लेंगे। वाई का देखो ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 5/10, एलसीएम 10, 3 में 5 माइनस होगा, माइनस 2/10, माइनस में आ गया तो ज्ञान। अब जेड का निकालेंगे। जेड का ओल्ड रेशियो देखो 5/10 है, अब न्यू रेशियो जेड का, न्यू रेशियो 3/10, एलसीएम 10, अब 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2/10 प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस। अतः इस प्रकार फाइनली आंसर क्लियर कर देंगे। अतः इस प्रकार कितना, एक्स का तो नो चेंज, उसको लास्ट में क्लियर कर देंगे जिसका नो चेंज है। इस प्रकार वाई का गेन 2/10 तथा जेड का सेक्रीफाइस 2/10, जबकि एक्स का नो चेंज, एक्स का नो चेंज। ये क्वेश्चन नंबर आपका केस 1 का सॉल्व हो गया। केस 1 कैसे सॉल्व किए, ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, न्यू रेशियो दिया हुआ है, अब ओल्ड में से न्यू माइनस किए, एक्स का नो चेंज होगा क्योंकि एक्स का दोनों हिस्सा बराबर है, पुराना हिस्सा नया हिस्सा एक्स का बराबर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, नो चेंज। अब वाई का पुराना हिस्सा 3/10, नया हिस्सा 5/10, तो वाई का गेन हो गया 2/10। फिर जेड का पुराना हिस्सा 5/10, नया हिस्सा 3/10, तो जेड का 2/10 सेक्रीफाइस हो गया। अब आंसर क्लियर कर दिया। आता है इस प्रकार वाई का गेन 2/10 और जेड का सेक्रीफाइस 2/10, जबकि एक्स जो है एक्स का नो चेंज। चलिए ये केस 1 के अनुसार हो गया। अब हम लोग केस 2 को सोल्व करेंगे। केस 2 को चलिए मिटा दे इसको, हाँ चलिए ये कॉमन था। अब केस 2 सोल्व करते हैं। केस 2 को उतार लेंगे। जेड अपने हिस्से का 10% एक्स को देगा, लिखेंगे जेड अपने हिस्से का 10%, जेड अपने हिस्से का 10% एक्स को देगा। तो जेड जो है ना अपना हिस्सा का 10% एक्स को देगा, तो जेड पहले एक्स का क्या होगा, गेन हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स गेन, या पहले जेड का सेक्रीफाइस निकालो, जेड दे रहा ना, तो जेड का सेक्रीफाइस कितना हुआ, जेड अपने हिस्से का, जेड का हिस्सा क्या है 5 3 8 10, 5/10 है, तो 5/10 ये जेड का हिस्सा। जेड अपने हिस्से का, जेड का हिस्सा ये है 5/10, 10%, जेड अपने हिस्से का 10%, तो 10/100 किसको देगा, एक्स को देगा। तो जेड का सेक्रीफाइस हुआ, जेड का हिस्सा 5/10 है, इसका 10% वो एक्स को दे रहा, तो जेड का सेक्रीफाइस हो गया। ये जेड का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, अब इसको बैलेंस करेंगे, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ बचा 5 के 5 2 बार पढ़ेंगे, कट जाएगा। अब ऊपर 1 है और नीचे 10 दूना 20, यानी 1/20। जेड जो है ना 1/20 हिस्सा क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। अब जेड सेक्रीफाइस करेगा तो किसको दे रहा, एक्स को दे रहा, तो
जेड दिया तो जेड का सेक्रीफाइस हो गया। अब एक्स हिस्सा ले रहा है, एक्स को हिस्सा दे रहा तो एक्स को हिस्सा मिल रहा, तो एक्स का गेन कितना होगा 1/20 हिस्सा। ठीक, अब इसका न्यू रेशियो निकाल देंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकालेंगे। अब पहले किसका निकालना है, एक्स का निकाल दो, एक्स का। देखो एक्स का पहले हिस्सा कितना था 2/10 हिस्सा, 2/10 एक्स का हिस्सा था, लेकिन एक्स जो है एक्स जेड से 1/20 हिस्सा और प्राप्त किया है, तो 1/20 हिस्सा और मिला है इसका, तो इसका कितना होगा 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा। 20 के 20 कई बार पढ़ेंगे, 10 के 10 कई बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, ये 20 होगा, 2 बार 2 गुना 2 4, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 20 के 20 एक बार पढ़ने पर 20, 1 गुना 1 1, तो 5/20 नया हिस्सा हो गया एक्स का। अब वाई का देखो, वाई का तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ, वाई का कोई गेनिंग सेक्रीफाइस नहीं, तो लिख देंगे वाई का नो चेंज बराबर वाई का पुराना हिस्सा क्या था 3/10, तो नया भी 3/10 लिख देंगे। अब जेड का निकालेंगे, जेड का देखो पुराना हिस्सा कितना था 5/10, इसमें से जेड जो है 1/20 हिस्सा तो एक्स को सेक्रीफाइस किया, तो एक्स का जेड का 1/20 हिस्सा क्या होगा घट जाएगा। एलसीएम 10 और 20 का 20 लेंगे, 10 के 10 कई बार पढ़ेंगे तो 20 होगा, 2 बार, 2 गुना 5 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, 20 के 20 कई बार पढ़ेंगे तो 20 होगा, एक बार, 1 गुना 1 तो 1, अब 10 में 1 गया 9, 9/20 हो गया। चलिए इसमें कोई गड़बड़ लग रहा है, चेक कर लेते हैं थोड़ा। ये तो हो गया आपका पहला एक्स का तो बढ़ गया, अब जेड का घट गया, जेड क्योंकि 5/10 हिस्सा था, इसमें से 1/20 हिस्सा दे दिया तो 9/20 हिस्सा बचा। अब ये नया हिस्सा निकला, इसका रेशियो निकाल देंगे, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो एक्स का हिस्सा 5/20 है अनुपात, वाई का हिस्सा 3/10 है अनुपात, और जेड का हिस्सा 9/20 है अनुपात। देखो सबका जो है ना 20 है, 10 है और 20 है, ये तो कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए इस 20, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20 होगा। अब 20 से सबको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 20 से सबको गुना कर देंगे बैलेंस में लाने के लिए, क्योंकि जब इससे पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया था तीनों का हर बराबर था तो इसलिए ऊपर वाला संख्या उतार दिए थे। अब यहाँ नहीं, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो बराबर नहीं है, इसका एलसीएम ले लिए 20, 10 और 20 का, तो 20 हुआ। अब 20 से सबको गुना कर दिए, अब 20 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 5 बचा, 5। अब ये 0 ऊपर 0 कैंसिल तो क्या बचा 3 दूना 6 बचा, फिर ये 0 20 कैंसिल तो बचा कितना 9, तो 5 6 और 9 ये लोग का न्यू रेशियो निकल गया। अब गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, प्लस में आ जाए तो सेक्रीफाइस और माइनस में आ जाए तो गेन। चलो ये फॉर्मूला याद रखना। चलिए अब पहले निकालेंगे एक्स का, देखो एक्स का क्या हुआ, एक्स का पुराना हिस्सा क्या था 2/10 था, 2/10। अब इसमें से माइनस कर देंगे नया हिस्सा एक्स का 5 और 6 11, 11 9 20 यानी 5/20, तो 5/20। अब एलसीएम 10 और 20 का 20, 10 के 10 कई बार पढ़ेंगे तो 20 होगा, 2 बार, 2 गुना 2 4, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 20 के 20 एक बार पढ़ने पर 20, 1 गुना 5 5। अब 4 में 5 माइनस करेंगे कितना होगा, माइनस में 1/20, माइनस में आ गया तो गेन। चलिए एक्स हो गया। अब वाई का देखो, वाई का 3/10 हिस्सा पहले से था, अब इसमें से नया हिस्सा वाई का 6/20, 6/20। अब एलसीएम लेंगे 10 और 20 का 20 होगा, 10 के 10 कई बार पढ़ेंगे तो 20 होगा, 2 बार, 2 गुना 3 6, माइनस 20 के 20 कई बार पढ़ेंगे तो 20 होगा, एक बार, 1 गुना 6 6, तो 0/20 यानी इसका नो चेंज। ठीक है। अब जेड का निकालेंगे, जेड का देखो तो ओल्ड रेशियो क्या है 5/10 था, न्यू रेशियो 9/20, बैलेंस करने पर 20 एलसीएम, 10 के 10 2 बार पढ़ने पर 20 होगा, 2 गुना 5 10 माइनस
9 बराबर 1/20 प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। अब आंसर इस प्रकार क्लियर कर देंगे। अतः इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा या फिर लिख देते हैं, चलो। अतः लास्ट में, अतः इस प्रकार एक्स क्या किया, गेन किया, एक्स का गेन 1/20 तथा वाई तो नो चेंज हो ना, वाई को लास्ट में कर देंगे जिसका नो चेंज है। जेड का क्या सेक्रीफाइस है, तथा जेड का सेक्रीफाइस 1/20, जबकि वाई का नो चेंज। चलिए यहीं तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व होता है। अब इससे आगे का वीडियो लेके लिए मिलते हैं कल। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आगे का वीडियो इसी चैनल में मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।